अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में मज़ों में होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी, आप लोगों को तो मैंने बताया ही था कि हमारी फैमिली में शादी है मेरी नंद की बेटी की, और ये जो है उसका ब्राइडल शावर था। तो उसके लिए जो है इन्होंने ये जो है यहाँ पे डेकोरेशन की है पिंक और सिल्वर के साथ। उस पर लिखा है ब्राइड टू बी। मैंने सोचा था कि मैं हर फंक्शन का अलग से व्लॉग बनाऊंगी, जो कि मैं नहीं बना सकी कुछ टाइम की वजह से। कुछ वैसे ही शादी में इतना इंसान जो है ना बिज़ी होता है, हर जगह 100 चीज़ें तैयार होना, बच्ची को देखना, ये वो। तो मैंने क्या किया है कि मैंने ना सारे व्लॉग्स जो है मतलब सारे फंक्शन के व्लॉग मैंने इकट्ठा ही बना दिया, ब्राइडल शावर से लेके मेहंदी, बारात और वलीमे। अच्छा जी, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे यही है दुल्हन का ब्राइडल शावर, जिसके लिए वो केक कटिंग कर रही है। अच्छा जी, तो दुल्हन ने पिंक और वाइट थीम रखी थी अपने ब्राइडल शावर की, उस हिसाब से उसने सारी डेकोरेशन वगैरह पिंक और वाइट रखी है। ड्रेस भी उसने वाइट पहना था, ऊपर जो है पिंक स्लैश पहनी थी। और ब्राइडल शावर से आने के बाद हमारे ये प्रोग्राम बढ़ गया था। हम चाय पी रहे थे, मैं चाय बना के लाई हूँ, मैंने यहाँ रखी हूँ। मैंने सबको कहा भी कि ताज का ख्याल रखना, वो यहाँ पे ज़रूर अटैक करेगी। तो वो सारे कहते हैं हाँ बेफिक्र हो जाए, हम बैठे हुए हैं। और बस मेरा ध्यान ज़रा इधर उधर हुआ और ताज ने जंप लगाई चाय के ऊपर। और ये जो मर्द हजरात हैं, इनके बैठने की जगह तक नहीं बची, ये खड़े होकर चाय पी रहे थे। और मैंने इनसे कहा कि आप लोगों के साथ यही होना चाहिए, आप लोगों ने ध्यान क्यों नहीं रखा जब मैंने आपको बताया इनके साथ क्या, मेरे साथ खुद इतना बुरा हुआ कि आधी रात को जो है मैट्रेस पे सारी चाय गिर गई। फिर मैट्रेस को हमने जिस तरीके से ड्राई किया, बेडशीट चेंज की, पूरा कमरा साफ़ किया। तो ये ताज जब भी मेरे साथ इस तरह की हरकतें करती है ना, ये रात को ही करती है। पता नहीं रात को इसके अंदर जिन भूत बढ़ जाता है कि क्या होता है। तो जो है ना बहुत ज़्यादा, ये देखें ना कमरे का बुरा हाल। और इन्हीं मर्द हजरात को जो है मैंने काम पे लगाया। मैंने इनको कहा कि आप पिलो पे कवर्स चढ़ाएं, क्योंकि ये आप लोगों की ही गलती है कि आप लोगों ने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा, जब मैंने आपको कहा भी था कि ताज जो है वो करेगी, ब्लंडर्स करेगी। एनीवे, तो ये जो है हम नेक्स्ट डे मेहंदी थी और हम जो है मेहंदी पे जा रहे थे। अच्छा जी, तो मेहंदी वाले फंक्शन पे हम पहुंच गए थे। और यहाँ ये मेरी जेठ की बेटी है, क्यूट सी, ये डांस कर रही थी, मैंने इसकी वीडियो बनाई। और दुल्हन भी बिल्कुल रेडी होके बैठ गई थी स्टेज पे। मैंने जो है बहुत थोड़ा थोड़ा जो है हर फंक्शन का व्लॉग बनाया है, इसीलिए जो है ना मैंने सारा एक ही व्लॉग बना दिया है, क्योंकि मैं इतना कवर ही नहीं कर सकी। बस ताज कुछ मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती थी, कुछ मैं ख़ुद बहुत थक जाती थी, जिसकी वजह से ना मैं बहुत डिटेल व्लॉग्स नहीं बनाए। तो ये मेहंदी के फंक्शन के बाद अब ये जो है बारात का दिन है और निकाह जी हो गया है। और निकाह के बाद जो है ये बिद जो है बांटी जा रही है, जो लड़के वाले अपने साथ लेकर आए थे बॉक्सेस में। इनके बॉक्सेस मुझे इतने क्यूट लगे, कुछ के ऊपर जो है गोल्डन रिबन था और कुछ के ऊपर रेड कलर का रिबन था। और वो यहाँ ना दुल्हन की बहनें और कज़नें वगैरह ये यहाँ पे जो है रेडी कर रही थी। और ये है जी दुल्हन। तो मैं आपको फुल नहीं दिखा सकती, तो बस ये आप इस तरह से ही देख लें। दुल्हन ने अपने हस्बैंड के नेम का दुपट्टा पहना था। एनीवे, ये मेरा बॉक्स था जो मेरे हिस्से में है, रेड कलर का रिबन आया था। तकरीबन मेरे सूट का कलर भी तकरीबन यही था, तो मैंने कहा चलो जी मेरे साथ मैचिंग हो गया। बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके अंदर से खुराक की ये चीज़ें मिली मुझे, जो कि कुछ मैंने खाई, कुछ मैंने बच्चों को दे दी। बाद में अब आपको अपनी लुक दिखाऊंगी। मैंने जो है किस तरह के कपड़े पहने थे जी। मैंने शरारा पहना हुआ था, आई थिंक इसको शरारा ही कहते हैं। और हॉट शॉकिंग पिंक कलर का ये था। उसके बाद खाने का टाइम हुआ और खाने के टाइम ताज ने इतना तंग किया, पूरा जो ग्लास था 7 अप का सारा उसने सालन के अंदर डाल दिया और हम बैठ के उसका मुंह देखते रहे। फिर हमें अपने लिए और सालन मंगवाना पड़ा। एनीवे, इसके बाद जो है बारात जो है पेशावर में थी और वलीमा जो है पिंडी में था, क्योंकि जो दुल्हन का ससुराल था वो पिंडी में था। फिर हम बारात अटेंड करने के बाद पिंडी गए, पिंडी के लिए रवाना हुए, वहाँ पे पहुँचे रात के 1 बजे। और ये नेक्स्ट वलीमा था, वो भी दिन का वलीमा था। और इतने हम थके हुए थे। यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है ना मेरे नेल्स लगा रही थी, मेरी हेल्प कर रही थी। सारे नेल्स मैंने लगा लिए। कभी आपने कोई ऐसी लड़की देखी होगी जो अपने अच्छे भले नेल्स को कटा कर, तो जो मैंने ना आर्टिफिशियल, मुझे शौक चढ़ा हुआ था कि मैंने ये लगाने हैं, तो मैंने अपने नेल्स को खुदा हाफिज़ कहा और ये वाले नेल्स मैंने लगाए। सबसे पहले मैंने नेल्स लगाए और उसके बाद जो है यहाँ पे ना मैंने सोचा था देखूँगी सैलून जाती हूँ नहीं जाती, मैंने कुछ सोचा नहीं था। लेकिन इतनी बारिश इस दिन, तो मैंने कहा कि ना मैं घर में ही तैयार हो जाती हूँ, छोड़ो दफ़ा करो। वैसे तो मैं मेहंदी, बारात और वलीमा तीनों दिन ही सैलून्स नहीं गई।
और में से मेरा हर औरत को यही मशवरा है कि आप लोग ना सैलून से बाइकआउट कर ही दें, क्योंकि एक तो इनके चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं और दूसरा इस तरह का मेकअप आपको कर देते हैं ये सैलून्स वाले कि बस जान छुड़ाने वाली बात करते हैं। और जिन औरतों बेचारियों को समझ नहीं होती वो उनको जुन बूत बना के तो घर भेज देते हैं, जाओ जी अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। एनीवे तो पैसे की भी बचत करें और अपना फेस भी बचाएं। इससे अच्छा है आप थोड़ा बहुत, हर औरत को मेकअप आना चाहिए कि वो घर में खुद ही तैयार हो सके। मेरा मानना तो यही है, आगे आप लोगों की अपनी चॉइस है, हर किसी की अपनी पसंद नापसंद है। तो यहाँ पे जो है अब मैं रेडी हो गई वलीमे के लिए और मैंने और ताज ने वाइट कलर का सूट पहना था, हमने ट्विनिंग की थी ताज का और मेरा, मतलब उसका फ्रॉक था, मेरा थोड़ा और स्टाइल था। और यहाँ पे ना हॉल ढूंढ ढूंढ के 1 घंटा हमें हॉल ही नहीं मिल रहा था। पता नहीं दुनिया के किस कोने में ये हॉल था या हम ही जो है ना हम ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो खैर जैसे तैसे हम वहाँ पे पहुँचे। कुछ मेहमान जो थे ना खाना भी खा चुके थे और कुछ रहते थे। बस जाते साथ ही हमने जो है दुल्हन से मैंने मुलाकात की, सलाम दुआ की, उसके बाद जो हम खाने पे टूट पड़े। तो बस जी खाना नोश फरमाने के बाद जो है हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली, दुल्हन की पिक्चर्स ली, कुछ थोड़े से बहुत से टूटे फूटे व्लॉग्स बनाए आप लोगों के लिए। तो बस इसी तरह जो है शादी गुजर गई है और अब जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरे भाई की शादी है, अब मैं उसकी तैयारियों में हूँ। तो कोशिश करूँगी कि आपके लिए उसका भी बहुत डिटेल और अच्छा सा व्लॉग अपलोड करूँ। मैं सोची तो ऐसा ही हूँ लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। और यहाँ पे मज़े की जो मज़े का सीन हुआ ना, ये जो सैलेड के ऊपर सारी गार्निशिंग थी ना, ये सारी मैंने इकट्ठी कर ली थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और खाने में जी ये चिकन था, नान थे, कोरमा था और राइस थे और सैलड्स वगैरह थे। और मीठे में जो थी कस्टर्ड थी और रेशियन सैलड था। और यहाँ पे जो है दुल्हन के लिए खाना ले जाया जा रहा है। यहाँ पे जी दूल्हा और दुल्हन खाना खा रहे हैं, ये उनकी टेबल है। इसके बाद जो है मैं अपनी वीडियोस वगैरह बना रही थी, पिक्चर्स बना रही थी। ये मैं हूँ और ये मेरी बेटी है और यहाँ पे पार्टी हो रही है। और पार्टी तो हमारी क्या ही होनी थी, ताज ने तो ऐसे मेरा ख्याल है दोस्त की अपनी टांगे थी, दोस्त ने किसी और से ले ली थी पर उधार पे, क्योंकि 2 दफ़ा ये हॉल में गुम गई थी। ऐसी फुर्ती इसने दिखाई ना कि बस मैं आपको क्या बताऊं। 2 दफ़ा हॉल में ये गुम गई और हमारे तो पैरों से थल्ले ज़मीन निकल गई कि लड़की को किसी ने अगवा कर लिया है या खुद ही बाहर कहीं निकल गई है। और सारे ख़ानदान वाले इसके पीछे पीछे हॉल में सब इधर उधर भाग रहे थे, इसको ढूंढ रहे थे। और बच्चों को पता नहीं बच्चे क्यों इस तरह की शादियों पे, जब बारात थी ना तो बारात वाले दिन जो है लड़के वालों की एक बच्ची गुम गई थी, वो बेचारे उसको ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए थे। और वही सीन वलीमे वाले दिन हमारे साथ हो गया। खैर शादी को खैर खैरियत से गुजारने के बाद हम वापस अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े हैं। हम घर की तरफ आ रहे हैं, ये मोटरवे पे। और शाम के टाइम ना जैसे कि ठंड हो गई है, जैसे ही शाम होती है तो बस बंदा कहता है कि चाय चाय चाय, कहीं से चाय मिल जाए। यहाँ पे हम रुके और तो बस जी खैर स्नैक्स वगैरह तो हमने ले लिए थे, चिप्से मिप्से बिस्किट जूस वूस सब कुछ करने के बाद चाय की अपनी जगह है सर्दियों में ख़ास करके। तो चाय के लिए हमने रुके और मैंने सोचा कि हम ना चाय के साथ थोड़े ज़रा पकौड़े शकोड़े ले लेते हैं। पकौड़ों का रेट देखा तो 500 रुपये की एक प्लेट। ये कौन से पकौड़े हैं भाई, इसको कौन से तेल में आप लोग फ्राई करते हैं, सोने में तो नहीं फ्राई करते कहीं। और चाय भी इतनी कुछ ख़ास थी नहीं। एक तो मोटरवे वाले जो है ना पता नहीं क्यों इतनी महंगी चीज़ें देते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि जो है दुकानें जो है इनके रेंट ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये चीज़ें महंगी देते हैं, ये क्या हिसाब है। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। यहाँ पे हम टूल प्लाजा क्रॉस करके जो है घर की तरफ बस पहुँचने ही लगे हैं। और यही था आज का व्लॉग, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।